Hello students, welcome to my channel. I'm Dr. Vinita Negi, making math learning easy and simple for you. आज का हमारा टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ हम लैग्रांजेस एंड कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम दोनों थ्योरम्स को हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को स्टडी करते हैं। पहले हम समझते हैं कि ये थ्योरम कहती क्या है। हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है fx एंड ये fx जो फंक्शन है ये डिफाइन हो रहा है ए बी क्लोज इंटरवल में। अभी फंक्शन fx दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन है कि fx आपका कॉन्टिन्यूअस है इन दिस क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंडली एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा फॉर एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल ए बी। तो अगर आपका फंक्शन fx कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है फॉर एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू c। ये c टाइप की वैल्यू, ये c आपका कहां से आ रहा है? ओपन इंटरवल ए बी से। तो ये c इस ओपन इंटरवल ए बी से आ रहा है एंड ये c वैल्यू एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे सच दैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए दैट इज इक्वल टू एफ डैश सी, एंड यही है हमारी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो अगर आपने किसी फंक्शन fx को कॉन्टिन्यूअस शो कर दिया किसी क्लोज इंटरवल में एंड एफ डैश एक्स उसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है उसी ओपन इंटरवल के अकॉर्डिंग फॉर एवरी पॉइंट, तो उस ओपन इंटरवल के बिटवीन एक सी पॉइंट इस तरह से एग्जिस्ट करेगा दिस एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ग्राफिकली हम इसे कैसे ड्रॉ करते हैं देखिए। सपोज मेरा कर्व है कुछ इस तरीके से, ये मेरा कर्व एफ एक्स है। यहाँ पे मैंने दो पॉइंट ले लिए, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए एंड दिस इज x इज इक्वल टू बी। क्योंकि मैं फंक्शन की बात कर रही हूँ, fx की बात कर रही हूँ, तो अगर मैं इसका y कोऑर्डिनेट डिनोट करूँ तो फॉर दिस a y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एफ ए, एंड फॉर b y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एफ बी। तो ये रिप्रेजेंट a पॉइंट जो होगा वो किस तरह से होगा? a कॉमा एफ ए टाइप का, ठीक है। एंड जो b पॉइंट होगा वो किस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा? b कॉमा एफ बी। अब यहाँ पे इसके बीच में एक पॉइंट लेती हूँ C को। ये वो पॉइंट C है जो कहाँ लाई कर रहा है? ए बी ओपन इंटरवल के बिटवीन। तो इस C पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू दिस लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम मैं इसका डिफरेंशिएशन f डैश C की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगी? दिस इज द स्लोप एट C, ठीक है ना। तो ये जो स्लोप लाइन है ये पैरेलल होगी टू दिस लाइन A फ्रॉम B। तो जिस पॉइंट C की हम बात कर रहे हैं जहां हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है फॉर दिस फंक्शन fx, तो f डैश c ये जो लाइन है, ये जो स्लोप है ए बी से हो जाने वाली लाइन के पैरेलल होगी। ओके, तो पैरेलल होगी तो वी नो दैट द फॉर्मूला, दो पॉइंट हमारे पास है ए बी, इसके x कोऑर्डिनेट्स y कोऑर्डिनेट्स हमें पता है ए बी के, तो वी कैन फाइंड द स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो उसके अकॉर्डिंग वी कैन से दिस f डैश c इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मीन्स दिस इज y2, दिस इज y1, एफ बी माइनस एफ ए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज x2 x1, सो b माइनस a। सो ये है आपका लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लेकिन ये लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम आपकी तभी फुलफिल होगी अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है फॉर क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ डैश एक्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है इस ए बी ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पे। तो इन हर एक पॉइंट में से कोई एक पॉइंट सी हमने ले लिया एंड उस सी पॉइंट पे जो एफ डैश C की वैल्यू हमने डिनोट की दैट f डैश C इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। दिस इज लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। वो कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम इस लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का ही आउटपुट है, ठीक है। समझते हैं उसे, देखिए। जैसे हमारे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में केवल एक फंक्शन को स्टडी करते हैं, कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम में हम दो फंक्शन को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास fx एंड gx दो फंक्शंस हैं एंड ये दोनों फंक्शंस किस तरह से हैं? ये डिफाइन हो रहे हैं क्लोज इंटरवल ए बी के अकॉर्डिंग। अब ये दोनों फंक्शन पहली प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई करते हैं? fx एंड gx ये दोनों कॉन्टिन्यूअस होंगे इसी क्लोज इंटरवल ए बी में, पहली चीज। सेकेंडली fx एंड gx ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं ऑन दिस ओपन इंटरवल ए बी, मीन्स ओपन इंटरवल ए बी के अकॉर्डिंग ये fx एंड gx दोनों डिफरेंशिएबल हैं। एंड थर्ड कि आपका जो ये gx है इसका जो डेरिवेटिव है g डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी x फ्रॉम ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी के अकॉर्डिंग कोई भी पॉइंट c हम लेंगे तो वहां पे आपका g डैश x 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए।
तो अगर आपके ये फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं, सो हमें यहां से क्या रिजल्ट मिलता है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू सी। सी कहां से आ रहा है, फ्रॉम द ओपन इंटरवल ए बी, एंड सी लाई कर रहा है बिटवीन ए एंड बी। तो होगा क्या, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। होता क्या है आपके पास, हमारे पास अकॉर्डिंग टू लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश सी की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं बात कर रही हूँ सी फ्रॉम द इंटरवल ए बी, ओके, एफ डैश सी क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। उसी तरीके से जी डैश सी भी लैग्रांजेस थ्योरम जी के लिए भी अप्लाई होगी, सो जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए, क्योंकि हमारा जो एफ और जी दोनों फंक्शन है, दोनों कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, एंड एफ डैश एंड जी डैश एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी में। तो अकॉर्डिंग टू लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम मैं लिख सकती हूँ एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एंड जी डैश सी इज इक्वल टू जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए। अब इन दोनों को देखें हम, एंड अकॉर्डिंग टू दिस हमें रेशियो चाहिए एफ डैश सी एंड जी डैश सी का। तो जब मैं इसे रेशियो में लिखूंगी, तो ये दोनों वैल्यू सेम है बी माइनस ए बोथ केसेस में, तो वो कैंसिल हो जाएगा एंड हमें मिल जाएगा दिस एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर जी बी माइनस जी ए, क्योंकि जी वाला फंक्शन आपका डिनोमिनेटर में है, इसीलिए ये g डैश x आपका नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। सो दिस इज द कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। क्लियर? तो यहाँ पे हम जब एक फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन किसी इंटरवल के अकॉर्डिंग उस पॉइंट के लिए निकाल सकते हैं, एंड जब हम दो फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हम दोनों फंक्शंस के डेरिवेटिव का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने जो ये मीन वैल्यूज थ्योरम पढ़ी है इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ फंक्शन एफ एक्स किस टाइप से गिवन है, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फाइव टाइप का, ये हमारा फंक्शन गिवन है, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 4 हमारे पास गिवन है। हमें फाइंड करनी है वैल्यू सी की, एंड ये सी किस तरीके से है, यहाँ पर इस सी के लिए एफ डैश सी रिप्रेजेंट कर रहा है सेम स्लोप फॉर द कॉर्ड ज्वाइनिंग x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4, जो कि हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में करते हैं। हम क्या करते हैं, a एंड b को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका स्लोप एंड उस c पॉइंट पर जो स्लोप होता है वो दोनों सेम होते हैं। वही कॉन्सेप्ट, वही लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो पहले हमें लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग वो इंटरवल फाइंड करना है, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करनी है, देन हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज एफ एक्स हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है, एंड वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, अगर पॉलिनोमियल है तो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये पॉलिनोमियल एफ एक्स गिवन है इट मीन दैट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। जो कंडीशंस हमें लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग चाहिए वो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमें मिल रही है, बट हमें अब वो इंटरवल चाहिए। ओके, सो फॉर दिस अकॉर्डिंग टू ए 0 बी 4 हमारे पास इंटरवल आ गया फ्रॉम 0 to 4। दिस इज द क्लोज इंटरवल जिसके बिटवीन आपका पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। ओके, सो हमें मिला क्या यहाँ से रिजल्ट, जो हमारा फंक्शन था एफ एक्स, आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल द वैल्यूज x माइनस वन, x माइनस थ्री, x माइनस फाइव, हमें पॉलिनोमियल फंक्शन मिल गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15। कॉन्टिन्यूअस है इन दिस क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल है इन दिस ओपन इंटरवल। ओके, अब हम यूज करते हैं लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को। तो अकॉर्डिंग टू लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम 0,4 है, तो ये जो सी पॉइंट है वो एग्जिस्ट करेगा, एंड ये सी पॉइंट हमें क्या रिजल्ट दे देगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f4 माइनस f0 अपॉन 4 माइनस 0, अकॉर्डिंग टू लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम कह रहे हैं। क्लियर? अब सिंप्लीफाई करते हैं इसे, दिस इज माइनस 3 माइनस यहाँ से मिल गया माइनस 15 अपॉन 4, एंड हमें ये सिंप्लीफाई करने के बाद मिल गया 3। ठीक है, 12 अपॉन 4 दैट इज 3, मीन्स हमें क्या मिल गया, एफ डैश सी की वैल्यू मिल गई 3।
ओके, अब ये तो हमें एफ डैश सी की वैल्यू मिली, बट हमारे पास फंक्शन है। जब हमारे पास ये फंक्शन है तो हम एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सिंपली डिफरेंशिएट करके। सो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 23। अब अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं c से तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ से? कंक्लूजन, एफ डैश c इज इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 18c प्लस 23। तभी तो मुझे c की वैल्यू मिलेगी, बिकॉज एफ डैश c की वैल्यू हमारे पास 3 है। ओके, तो यहां से हमें मिल गई इक्वेशन 3c स्क्वायर माइनस 18c प्लस 20 इज इक्वल टू 0। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। फैक्टराइज करेंगे इसे, ठीक है। तो हमें यहाँ से दो फैक्टर मिल गए, 3c माइनस 10 एक ब्रैकेट में एंड c माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में। हमें c की दो वैल्यूज मिल गई, c इज इक्वल टू 10/3, 2। हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन ये c आपका लाई कहाँ कर रहा था? फ्रॉम 0 to 4। ओके, अगर आपके पास क्वेश्चन में सपोज आपने किया कैलकुलेशन एंड c की ऐसी वैल्यू आ रही है जो इस इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो वाली वैल्यू हम इग्नोर कर देंगे। बट ये दोनों वैल्यूज, दिस इज 3 पॉइंट समथिंग, वो भी 0-4 के बिटवीन लाई कर रहा है, एंड दिस इज 2, वो भी 0-4 के अकॉर्डिंग लाई कर रहा है। इट मीन्स ये दोनों c की वैल्यूज यहाँ लाई कर रही है। इट मीन्स दीज आर द रियल वैल्यूज। लेकिन ऐसी वैल्यू अगर c की आपको मिलती है जो इस इंटरवल में कंटेन नहीं कर रही है, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। ओके, तो कंक्लूजन हमें ये मिला कि c की इन दोनों वैल्यूज को अगर हम देखें, ये दोनों वैल्यूज इस ओपन इंटरवल 0,4 में एग्जिस्ट कर रही है। इट मीन्स ये x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4 को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड है, इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाला कॉर्ड है, उसके रिस्पेक्ट में जो हमें स्लोप मिल रहा है, वही हमें c की इन वैल्यूज के लिए भी स्लोप मिलेगा। सो दीज आर द वैल्यूज, दीज आर द टू अननोन वैल्यूज ऑफ c। सो करना क्या है हमें? लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग पहले तो हमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करनी है, हमें वो इंटरवल फाइंड करना है, एंड देन वो एप्लीकेशन, वो थ्योरम को हमें वहां पे अप्लाई करके अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए इस पे बेस्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम टू शो दैट साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉट थीटा। जहां ये अल्फा लाई कर रहा है बिटवीन 0 to π/2, ये थीटा लाई कर रहा है बिटवीन अल्फा टू बीटा, एंड ये बीटा लाई कर रहा है फ्रॉम 0 to π/2। ये गिवन इक्वेशन है हमारे पास जिसको हमें आगे यूज करना है। ठीक है, तो जब हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास वहां एक ही फंक्शन है, लेकिन जब हम कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास वहां दो फंक्शन है। ठीक है ना, तो दो फंक्शंस के अकॉर्डिंग कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम का रिजल्ट हमें यहाँ पे यूज करना है। हमें दो फंक्शन चाहिए, तो एफ एक्स मैंने ले लिया साइन एक्स एंड जी एक्स ले लिया मैंने cos x। ये हमें ध्यान इस तरह से रखना है, बिकॉज हम यहाँ क्या करते हैं, जनरली जो हमारा कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम होता है वहां हम क्या करते हैं, एफ डैश को स्टडी करते हैं। तो अगर हम इसको रफली अपने दिमाग में देखें, दिस इज cos थीटा अपॉन साइन थीटा, मीन्स cos थीटा आपको डिफरेंशिएशन करने के बाद मिला, सो फंक्शन शुड बी साइन एंड डिनोमिनेटर में देयर इज साइन टर्म, सो फंक्शन शुड बी इन cos टर्म। दैट्स वाई मैंने सपोज किया एफ एक्स मेरा साइन एक्स है एंड जी एक्स मैंने ले लिया cos एक्स। ओके, एंड ये दोनों फंक्शन जो हैं मेरे अकॉर्डिंग टू अल्फा बीटा इस इंटरवल के अकॉर्डिंग डिफाइन हो रहा है। ठीक है, एंड ये अल्फा बीटा आपके लाई कहाँ कर रहे हैं, फ्रॉम 0 to π/2। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिला, हमारा जो फंक्शन एफ एक्स और फंक्शन जी एक्स है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स, ये दोनों कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिनोट करते हैं। बोथ एफ एंड जी कॉन्टिन्यूअस भी हैं एंड डिफरेंशिएबल भी हैं फॉर दिस इंटरवल अल्फा बीटा। ठीक है, वी नो दैट फ्रॉम 0 to π/2 ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों शो करते हैं, फंक्शन साइन एक्स भी, फंक्शन कॉस एक्स भी। ओके, दो कंडीशन जो ये सेटिस्फाई हो गई। तीसरा क्या होता है कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम में, जो जी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन आपको नॉन जीरो मिलना चाहिए, बिकॉज जी हमारा कॉस है, तो कॉस को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें साइन वैल्यू मिलती है। ओके, तो साइन वैल्यू हमें जीरो नहीं मिलेगी। ठीक है, फ्रॉम 0 to π/2 ओपन इंटरवल के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंशिएशन जीरो नहीं मिलेगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम अगर मैं पॉइंट ले रही हूं थीटा, ठीक है, एंड ये थीटा किस तरीके से है, लाई कर रहा है बिटवीन अल्फा एंड बीटा, सो बाय दिस
कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम, वी कैन से इस थीटा के लिए एफ डैश थीटा एंड जी डैश थीटा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, एफ बीटा माइनस एफ एल्फा अपॉन जी बीटा माइनस जी अल्फा। हमने अल्फा बीटा को ए बी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, एंड सी को रिप्लेस कर दिया थीटा से। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, हमें रिजल्ट क्या मिला, एफ डैश थीटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज कॉस, सो हमें मिल गया यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है, एंड कॉस का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस साइन थीटा, अकॉर्डिंग टू टर्म हमारा थीटा चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एफ बीटा माइनस एफ एल्फा, तो दैट इज साइन बीटा माइनस साइन एल्फा एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा, ठीक है। हमने सिंपली एफ जी एफ डैश जी डैश की वैल्यूज पुट कर दी अकॉर्डिंग टू थीटा, अकॉर्डिंग टू अल्फा, अकॉर्डिंग टू बीटा। अब जो हमें प्रूव करके लेके आना उसके अकॉर्डिंग हमें क्या रिजल्ट मिला, यहाँ से मिलेगा माइनस कॉट थीटा, लेकिन हमारे पास है पॉजिटिव कॉट थीटा, इट मीन्स इस माइनस से हमें डिवाइड करना पड़ेगा इधर भी। डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, सो डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज रहेगा, ओके, दैट इज कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। लेकिन न्यूमरेटर में हमारे पास है साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, प्रूविंग में हमारे पास साइन अल्फा माइनस साइन बीटा है, सो माइनस साइन डिवाइड करने पर हमें न्यूमरेटर में मिल जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। सो ये हमें प्रूव करना था, कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ओके। सो इस तरीके से जब हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर रहे हैं तो हम केवल एक फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं, कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम में हम दो फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जो प्रोसीजर हमारी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में एक फंक्शन के लिए है वही हमारे पास दो फंक्शन के लिए डिनोट होती है। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में हम फंक्शन के लिए एफ डैश सी को डिफाइन करते हैं, कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम में हम एफ डैश सी एंड जी डैश सी के रेशियो को डिफाइन करते हैं, ओके। सो बोथ द थ्योरम आर इंपॉर्टेंट, लैग्रांजेस एंड कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एंड थ्योरम को समझ के एंड देन उस पे बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, थ्योरम का जो कंक्लूजन है, जो रिजल्ट है उसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में एंड देन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।